जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के 2018 के फर्स्ट सीटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाएंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए प्लीज आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आप लोग के पास पहुंच जाए। अब चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्या 0.32 और 2 पर रेकरिंग है को P बटा Q के रूप में, जहां P Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है, लिखा जा सकता है। अर्थात सिंपल सा बात में कहा जाए, सिंपल सा भाषा में, कि इसको P बटा Q के रूप में चेंज करा। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप एग्जाम देंगे तो परीक्षा में जाएंगे तो जरूर एगो क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा और कहेगा P बटा Q के रूप में चेंज कर। देखिए रेकरिंग जिस पर आता है उसको कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे ही रेकरिंग वाला क्वेश्चन आएगा, यदि आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर देखिए, बहुत बार पूरा डिटेल में बताएं। अब यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं इसी क्वेश्चन को सिर्फ बताएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया रहेगा अंक, सबसे पहले जो नंबर दिया रहा है उसको लिख लेंगे। तो टोटल ध्यान देंगे तो कितना है, 32 है। पॉइंट सब बता देंगे। अब ध्यान देंगे इधर पॉइंट के बाद ध्यान देंगे कितना अंक पर रेकरिंग है, तो सिर्फ और सिर्फ एक अंक पर रेकरिंग है, यहाँ पर बटा में एगो 9 दे देंगे। और पॉइंट के बाद ध्यान देंगे यहाँ पर कि कितना अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कितना अंक है, तो एक अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो एगो 0। यदि पॉइंट के बाद 2 गो ऐसा अंक रहता है जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है तो 2 गो 0 लिखते हैं। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए, जिस पर रेकरिंग इधर नहीं है ना, इसको क्या कर देंगे, अब माइनस कर देंगे। यानी 32 में से 3 माइनस करेंगे, हमारा कितना बच जाएगा, 29। अब बाटा में कितना हो जाएगा, 90। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी कि अब पहला क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तथा 2.5 की अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए √11 है। अर्थात कि किसके √9 होता है ना, तो √9 कहते हैं। तो √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। √9 कहेंगे तो √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। और √11 जो है इससे भी बड़ा है, यानी कि 3 से ज्यादा वर्गमूल आएगा। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है √5। तो √5 जो होता है, √5 इसके पहले आता है वो √4। तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। जैसे √5 लिखेंगे तो 2 से थोड़ा से ज्यादा इसका मान आएगा √5 का। समझ रहे हैं ना। यानी कि 2 और 2.5 इसी के बीच का परिमेय संख्या ढूंढना है। तो दोनों के बीच का परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, √5। और √4 तो अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्या है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जा रहा है। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, √5। यानी कि अब बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। सबसे पहले आप लोग की बात याद रखिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहे हैं। देखिए जब भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे या भाग करेंगे, हमेशा परिमेय संख्या आएगा। फिर ध्यान दीजिए, जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, एगो परिमेय संख्या और एगो क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या, उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन अब की बार ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या अर्थात दोनों अपरिमेय संख्या रहेगा। तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, तो परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर अब गौर कीजिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। उसी को सही क्यों क्या बोलते हैं, सत्य। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो अभी आप लोग समझ रहे हैं कि 2 गो अपरिमेय संख्या रहेगा, उसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, घटाएंगे, हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या भी आ सकता है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये गलत कर रहा है, हम लोग को सत्य चुनना है।
अब ध्यान दीजिए, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये बात सही कर रहा है, क्योंकि अभी आप लोग बताए एगो परिमेय संख्या लेंगे और एगो अपरिमेय संख्या, उसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे, हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। तीसरा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब ध्यान दीजिए 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n है। तो ध्यान दीजिए, n क्या है? एक प्राकृत संख्या, अर्थात प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5। यहाँ पर रूट n यानी n का मान क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4, मतलब कुछ रख सकते हैं यहाँ से, यानी सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि हमेशा प्राकृत संख्या होगा। रूट n जो होगा हमेशा क्या होगा? प्राकृत संख्या। तो मान रख कर देख रहे हैं रूट n, तो n एक प्राकृत संख्या है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लिख दिए। तो एक रूट 1 है ना, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1। 2 लिखेंगे प्राकृत संख्या, n के जगह प्राकृत संख्या सिर्फ रखना 2, इसका क्या आ जाएगा? रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। एक तो प्राकृत संख्या है, लेकिन रूट 2 प्राकृत संख्या है नहीं, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि हमेशा प्राकृत संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान दें, कह रहा है कि हमेशा अपरिमेय संख्या। देखिए हमेशा अपरिमेय संख्या कहाँ हो रहा है? जैसे ही 1 रखे थी तो इसका तो वर्गमूल निकल गया, ये परिमेय संख्या होगा। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दें, हमेशा परिमेय संख्या। हमेशा परिमेय संख्या होगा नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दीजिए, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। देखिए कभी प्राकृत संख्या आएगा और कभी क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या? ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, कर इसका योग दे दिया है कितना? n। ठीक, तो n हमेशा भाज्य होगा। n मतलब किससे पूरा पूरा कट जाएगा, यही बताना है। तो ध्यान दीजिए, विभाज्यता का नियम पहले याद रखना चाहिए आपको। देखिए 2 से वही नंबर कट जाता है जिसकी इकाई अंक पर क्या हो? सम संख्या, अर्थात 0 2 4 6 8 ही सब रहेगा। ठीक, यहाँ पर बताना है ना कि जो है n किससे विभाजित होगा, क्योंकि सभी संख्याओं का योग कितना दिया? n। तो सबसे पहले हम इसका योग करके देखेंगे। योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 8 14, 14 9 23, 23 और 3 कितना होता है? 26, और 26 से 1 27, यानी इसका योग कितना आ गया? 27, अर्थात n का मान कितना आ गया? n का मान 27, क्योंकि क्वेश्चन ने करा कि सबका योग कितना दिया? n, यानी तो इस सबका योग जो आएगा वही क्या होगा? n के मान। तो 27 किस किस नंबर से कट सकता है? या तो 3 से कट जाएगा, नहीं तो 9 से कट जाएगा। ठीक, या ये 3 से कटेगा और नहीं 9 से कटेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान दीजिए, कह रहा है 6 से। तो 6 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से कटने का नियम क्या है? जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वही संख्या 6 से भी विभाजित होती है। अब ध्यान दीजिए बी नंबर कह रहा है 4, तो 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 से जो विभाजित होता है संख्या, उसका जो लास्ट अंक होता है 2 डिजिट का, वो 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, नहीं होगा। और सी नंबर ध्यान दीजिए 8, तो 8 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि जो इसके इकाई अंक वाला क्या होना चाहिए? लास्ट वाला 3 गो डिजिट जो होगा 8 से विभाजित होगा, अर्थात लास्ट के 3 गो अंक 8 से विभाजित होगा तो कटेगा। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर ध्यान, आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।